हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं पीयूष आर्य आपके सामने फिर हाजिर हूं नेक्सा से जुड़ी एक और नई और खास बात को लेकर। साथियों, आजकल हलचल तो बहुत है, ग्रुपों में ही नहीं, पार्टी 1 पार्टी 2 पार्टी 3 तीनों के बीच में, और इतनी भयंकर जबरदस्त एक से बढ़कर एक। इधर वाली पार्टी का कोई संदेश आता है, इतने में ही बिल्कुल काउंटर अटैक रेडी टू फार रहता है, पार्टी बी की तरफ से आता है। इधर वाला रिप्लाई उधर वाला रिप्लाई, एकदम घमासान यूं चल रहा है। लेकिन इसी बीच अपने लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, क्या कि मंगलवार को अपनी मीटिंग होने वाली है। काफी समय से हमें इस चीज का इंतजार था। यूं मानो कि जैसे सब बारिश को यूं हाथ कर करके तरसते हैं ना कि हे राम कब बरसेगा, वैसे हो गई साहब अपनी ये मीटिंग। अब इंतजार की घड़ियां खत्म और मंगलवार को मीटिंग। भाई नरेश जी काजला का एक वीडियो आया और उन्होंने सबको खुले तौर पे बुलाया है उसी प्लेटफॉर्म पे कि आप सब आओ, इकट्ठे हो। अब उसमें क्या होगा, कुछ एक मैं मूल चीजें बता देता हूं, बेसिक सी, फिर अपन आगे बात करते हैं। मंगलवार को जो ही मीटिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले कमेटी का पुनर्गठन से शुरुआत होगी। सूचना मिल रही है कि हर स्टेट से लगभग 2 आदमी आएंगे और कमेटी का काफी बड़ा विस्तार होगा। जो अभी 37 सदस्य थे, 35-37 सदस्य, शायद उनको अभी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो लोग पद छोड़ने को तैयार होंगे जो सिफारिशों के दम पे कमेटी में शामिल हुए थे? साथियों, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये मेरे पास व्हाट्सएप पे आया। हालांकि कमेटी में पद बना रहे, इसके लिए अपने को कोई यूं है नहीं कि कोई मुख्यमंत्री की चेयर मिलेगी या कोई राज्यपाल का पीए बनाएंगे या और कुछ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी कमेटी का सदस्य बने, मैं पीयूष आर्य अपने इस चैनल द फ्यूजन के माध्यम से उसे विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब, फोन उठाने वाला बंदा बनना। अगर आपके पास समय की व्यस्तता है या आप बिजी हैं, तो आप आज ही कमेटी में खुला खुला कह देना कि हमारे को कोई फोन नहीं करेगा। या तो आगे आगे होके भाई साहब, सीधी सी बात है कि लाडे की बुआ बनो मत, और बनो ना तो फिर बुआ होने का पूरा फर्ज भी निभाना। आप इसको रिक्वेस्ट समझ सकते हो, इसको चेतावनी समझ सकते हो। क्योंकि कल जब मैं और मेरे जैसे पीड़ित और भाई बंधु हैं, वो आपसे सवाल करेंगे, उस दिन अगर आपका ये जवाब होगा कि नहीं मेरे पास समय नहीं था, भाई साहब वहां गलत बात होगी। क्योंकि अभी सिर्फ आपको आह्वान किया जा रहा है, आप सेम टाइम में मना कर सकते हो कि नहीं बाबूजी मैं नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, पीछे का कारण भी बता देना है कि भाई साहब आप लोग फोन करोगे और लोग हमारे को फोन करेंगे। नंबर की चिंता मत करना, नंबर तो लोगों के 4-4 नंबर भी मैंने निकाल लिए हैं, जो कि मतलब ऐसे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं जहां लोगों को जाने से मना किया जाता है। और मैं ही नहीं, हर आदमी निकाल लेगा नंबर तो आपके। हो सकता है इस बार कमेटी की तरफ से अधिकृत रूप से आपके नंबर भी जारी हो जाएं, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नहीं होंगे तो आरटीआई करके मंगवा लेंगे, नंबरों की चिंता बिल्कुल मत करना। साथियों, ये जो मंगलवार की मीटिंग होने वाली है, क्या आपको लगता है कि ये आपके और मेरे पैसों के लिए हो रही है, कि अपना पैसा कब तक आ जाएगा ये डिसाइड करने के लिए हो रही है? चलिए इस बात को 1 मिनट साइड में रखते हैं, बात अपन दूसरी करते हैं। क्या 5-4 ही लोग हैं जिन्होंने केस कर रखा है? क्योंकि जब भी मैं पेपर खोल के देखता हूं अधिकृत
या अगर पुलिस की अगर कोई रिपोर्ट देखता हूं उसमें तो 200-300 नाम आते हैं। सही सुन रहे हो आप, लेकिन वो अभी एक्टिव मोड में नहीं है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बहुत सारे लोगों के यूं कहते हैं सर जी हमने केस कर रखा है। भाई साहब मैं ना तो आपको मना करूंगा कि आप केस मत करो, ना मैं आपको यूं कहूंगा कि आप केस करो। हाँ ये है कि आज तक मैंने वचन दे रखा था कि मैं केस नहीं करूंगा, लेकिन अब शायद मेरे को यूं लगने लगा है कि अब ये मंगलवार की मीटिंग देख के और फिर मैं देखता हूं कि मेरे को क्या करना है या क्या नहीं करना। भाई साहब समय परिस्थिति हर काम वो करवा देती हैं जो इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कंपनी के एमडी सीएमडी पे केस नहीं करूंगा। मैं करूंगा जिसने मेरे को जोड़ा वो, और जो मेरा टॉप लीडर है वो, 2 आदमियों के नाम पे सीधा खुला केस करूंगा, क्योंकि मैं एमडी सीएमडी को जानता ही नहीं। मेरे को जिसने जोड़ा वो और मेरा टॉप लीडर, 2 आदमियों पे केस करूं खुला खुला। आज खबर आ रही है कि जो जोधपुर के जो टॉप लीडर है मेघ सिंह है, वो सिक्कर किसी होटल में छुपा हुआ है। हालांकि ये सूचना उस तक पहुंच गई होगी, अगर वो सिक्कर के किसी होटल में छुपा भी होगा तो वहां से वो फरार हो जाएगा, और अगर फिर भी छुपा हुआ है तो मैं पर्सनली जाके वहां होटल में विजिट करके आ जाऊंगा। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, सिक्कर की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अगर वो किसी के फार्म हाउस पे छुपा हुआ है ना, तो भाई साहब फार्म हाउस तक जाने की हिम्मत मेरी नहीं है। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ अगर किसी होटल वगैरह में अगर वो छुपे हुए हैं, आपको कोई भी सूचना मिले आप मेरे को मैसेज करना, मैं पर्सनली अपना लाइव कैमरा ऑन करके चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों समय जो जो गुजरता जा रहा है, लोगों की भावनाएं बड़ी टूट रही हैं, लोग भी टूट रहे हैं। कुछ लोग ऐसी मानसिकता के हैं और वो कहते भी हैं कि आप 6 महीने नहीं रुक सके तो 25 साल 20 साल तक कैसे रुकोगे। वो जमाना और था जब 25 साल 20 साल लगा करते थे, अब समय बदल गया है। एक बार किसी कंपनी ने पेमेंट देना शुरू कर दिया ना, उसके लिए एक अलग से फंड बन गया ना, एक अलग से अधिनियम क्रिएट हो गया ना, उसके लिए एक अधिकृत कमेटी हो गई, सारी चीज हो गई, भारत सरकार के द्वारा शुरुआत हो गई ना, तो अब जितनी भी चिट फंड कंपनियां है ना, इनका सबका हिसाब होने लग जाएगा। और जो भाई आज भी किसी कंपनी में जुड़ने की कह रहा है ना, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाए यहां पे, क्योंकि बाबूजी लपेटे में कभी भी आ सकते हो आप, चाहे वो कितनी रेपुटेशन वाली कंपनी हो। क्योंकि ये जो बर्ड्स एक्ट और ये अनियंत्रित जो जमाखोरी का जो केस बनता है ना, ये बहुत बुरा है, और इसका राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस चीज का विरोध करती हैं। तो आप अगर ऐसा काम करते हो तो इसको आज ही रोक दो, ऐसा ना करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगलवार को अगर जयपुर में मीटिंग होती है तो साथियों मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा, ये अपनी तरफ से क्लियर। बाकी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा उन सभी लोगों से जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाने में सक्षम हैं या करवा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सिक्कर मीटिंग करें, और मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग यूं चाहेंगे, क्योंकि भाई साहब जयपुर में तो हर तीसरे दिन जब जब मन में आता है तब मीटिंग होती रहती है आप लोगों की। 200 बीघा आ जाना, 200 फुट आ जाना, 100 फुट आ जाना, कालवाड़ रोड पे आ जाना, ये तो आपके तीसरे दिन चलती रहती है मीटिंग। अभी 3 दिन पहले तो जयपुर में मीटिंग हुई थी। भाई साहब ये कहानी सिक्कर से शुरू हुई है, खत्म सिक्कर में होनी है। तो मैं पर्सनली मैं मेरी बता रहा हूं, बाकी मेरे जैसे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिक्कर में मीटिंग हो।
और आप करो सीकर में, दिक्कत कहां है भाई? आपको जयपुर में भी कहीं ना कहीं कोई रेंटेड कोई ऐसी जगह लेनी पड़ेगी, वो आप सीकर में ले लो, हो सकता है थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। और हम यहां से ही लोग भर भर के जयपुर जाएं, कभी जयपुर वालों को भी बुलाओ सीकर। वो जयपुर वाले जेल में तो मिलने बहुत भाग भाग के आ जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सीकर मीटिंग हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहे, और बाकी जयपुर भी होगी तो पर्सनली मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कल को आप लोग यूं कहोगे कि पीयूष जी आप नहीं आए, तो भाई साहब देखो मैं नहीं आ पाऊंगा जयपुर, तो ये तो कंफर्म बात है। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कि मंगलवार को जो मीटिंग होगी उसका लाइव आप तक सब तक घर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अपने कोई ना कोई भाई साहब यूट्यूबर भाई साहब हैं, वो वहां पहुंच जाएंगे, आपको घर बैठे दिव्य दर्शन करवा देंगे, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और वैसे दिन भी आपने मंगलवार का चूज किया है, तो जो नौकरी धंधे वाले हैं वो तो मेरे ख्याल से भाई साहब मुश्किल है आना, फिर भी लोगों के पैसे लगे हैं तो उनको आना चाहिए। मैं भी ये अपने इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं आप सभी से कि जो भी भाई बंधु अगर समर्थ हैं तो वो जयपुर जाएं, या अगर सीकर की तरफ अगर हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। आप जहां भी मीटिंग हो उस जगह आप पहुंचना, टाइम पे पहुंचना, ताकि आप अपने पर्सन भी रख सको। और एक चीज याद रखना साथियों, मैं डे 1 से लेके आज तक एक ही चीज आपको खुला खुला कह रहा हूं, जब तक आप पर्सन नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं पर्सन करने में। क्या आपने अपना पर्सन किया? नहीं किया तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपने नहीं किया तो आप किस लेवल पे खड़े। साथियों मैं आपका समय बहुत ज्यादा खराब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। आपको पूरा पूरा हक है, और कमेटी के लोग आगे आए थे जिन्होंने लोगों को शांत किया था। अगर कोई आपसे यूं कहता है कि कमेटी को पैसे दिए थे क्या, तो भाई साहब उसके लिए खुला खुला सटीक ये जवाब है कि कमेटी के लोगों ने आगे आके आह्वान किया था कि हम करवाएंगे आपका। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी बिल्कुल खुला खुला, और उसका वीडियो भी पड़ा हुआ, आज भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। अगर किसी भाई को संशय हो ना तो वो देख लेना, और जो कानून के ज्यादा नेतागिरी करते हैं वो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं बता दूंगा उनको कहां पड़ा हुआ है वो। आज ही नहीं, पिछले 4-5 महीनों से एक ही चीज चल रही है। क्या चल रही है? 15 तारीख नहीं आती है ना साथियों, उससे पहले रहता है कि 15 तारीख तक पेमेंट आ जाएगा, और जैसे ही 14 तारीख और 15 तारीख की रात होती है वो 30 तारीख में बदल जाती है। अब जैसे ही 21-22 तारीख के बीच में ये जो सुइया घूमता है ना, तब अगली आ जाती है। अभी भी 15 अगस्त की डेट आने लगी है पिछले 2 दिनों से ग्रुपों में। और करने वाले कौन है वो, आप या मैं? बाहर से कोई तीसरा आदमी नहीं आता है डेट भेजने के लिए, आप और मैं अपन खुद चला चला के टाइम बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे टाइम बढ़ाते रहे ना भाई साहब, बुरा मत मानना, दिसंबर तक तो आ जाएगा क्या, 2023 में तो आ जाएगा क्या, अपन ऐसे ही टाइम बढ़ाते रहे तो। और बाबूजी जमीन 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 क्या, जिसने 1,50,000 लगाए, 2 लाख 2.5 लाख लगाए, उसका क्या? जिस भाई ने 40 लाख लगाए हैं उसके पास तो ऑलरेडी कैपेसिटी है, वो आपकी जमीन भी परचेज कर लेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1,00,000 1.5 लाख 50,000 रुपए लगाया हुआ है भाई साहब, उनके तो वही 40 लाख रुपए 2.5 करोड़ हैं। तो पेमेंट तो वहां स्टार्ट होना चाहिए, उनका होना चाहिए। कैसे होगा? ये आप सब लोग एक साथ हो तब पता चलेगा। जिधर भी हो भाइयों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मंगलवार को जब भी आप किसी भी जगह मीटिंग से वापस आओ ना, तो आपके जहन में एक चीज का डाटा क्लियर होना चाहिए, या तो हम इधर रहेंगे या हम इधर रहेंगे, दोनों में से एक जगह।
डिसाइड अपने को ही करना है कि किधर रहना है। या तो सारे केस बंद कर देना या सारे केस कर देना। सारे केस कर दोगे, चुनावी साल चल रहा है, अपने गुड्डा साहब को भी आजकल मंत्री पद से वो हटा दिया गया है, गहलोत भाई जी हैं, अब तो चुनावी साल है। मैं तो अपना सजेशन यहां तक भी दूंगा कि धरना फिर से शुरू कर दो, फटाफट हिसाब हो जाएगा, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है। सरकार ये चाहेगी नहीं कि कोई हमारी छाती पर मूंग दले। तो साथियों, आपका अगर कोई विशेष संदेश हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, आप मेरे को कभी भी कमेंट कर सकते हैं। हर रोज की तरह आपके लिए एक विशेष संदेश रहेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।